वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक पूरे डे की जर्नी बताऊंगा कि एक साइट इंजीनियर का क्या क्या काम रहता है। अब लेवल्स तो अलग अलग हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के पास है, क्लाइंट के पास है, बिल्डर के पास है, कॉन्ट्रैक्टर के पास है या कहीं भी है, तो वो लेवल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा काम रहेगा। लेकिन क्या काम रहता है एज अ साइट इंजीनियर साइट पे, आज फुटिंग से लेके एक्सकवेशन से लेके फुटिंग, कॉलम, कास्टिंग, रिइंफोर्समेंट, चेकिंग, सब कुछ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिज़नेस करना है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, बेरोज़गार हैं, तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक एक्सकवेशन फुटिंग की मार्किंग से। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको अपनी साइट का बता रहा हूँ। एक साइट पे मैंने विज़िट किया, वहाँ का मैं आपको पूरा एक डे स्पेंड किया इंजीनियर के साथ। देखिए वहाँ पे एक इंजीनियर खड़ा है, फिर यहाँ पे एक काम चल रहा है, वहाँ एक इंजीनियर खड़ा है, एक मेरे बाजू में भी खड़े हैं इंजीनियर, उसको भी दिखाता हूँ मैं अभी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सकावेशन चालू था। ओके, मशीन अभी वहाँ चल रहा है आपके सामने, बट यहाँ पे एक्सकावेशन चालू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि अभी अगर ये पूरा हार्ड रॉक ब्रेक करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, टाइम इतना लगेगा कि टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा, रिक्वायर्ड नहीं है। इसके ऊपर भी फुटिंग लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फाउंडेशन नहीं है कि आपको लेवल्स अचीव करना ही करना है। ओके, ओपन फुटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। एक मीटर का भी स्टप कॉलम आपका आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एज अ साइट इंजीनियर अभी यहाँ पे क्या रोल हो गया इंजीनियर्स का, देखिए मार्किंग किया हुआ है पीसीसी का, फुटिंग का मार्किंग किया हुआ है। ओके, वहाँ पे देखिए मार्किंग किया हुआ है। तो अगर आधा हिस्सा फुटिंग का नीचे आता है, आधा ऊपर आता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा उसको हमने मार्किंग करके तोड़वा के लिया ताकि हमको उतना प्लम ना करना पड़े और आपका फुटिंग हमारा एक ही लेवल में बैठे। ऊपर नीचे का प्लम का खर्चा, फिर ये सारी चीज़ें टाइम ना लगे। ओके, तो हमने ये तोड़वा के ले लिया चीज़ों को। तो मार्किंग कराना है साइट इंजीनियर्स को, अब चाहे वो सुबह 7 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, धूप में हो, बारिश में हो, को मार्किंग देना ही देना है। अदरवाइज़ पोकलेन ऑन होल्ड, आपका टाइम जाएगा, आपका सब कुछ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर भी खड़ा हो जाएगा कि हमको मार्किंग नहीं, हमको चाल नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर्स को साइमल्टेनियसली ईच एंड एवरीवेयर जाना है। एक मैंने बात कर लिया अभी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग चीज़ है मार्किंग की। ओके, ये मार्किंग होने के बाद एक्सकावेशन हो जाएगा, उसका पीसीसी के लिए मार्किंग कराना है, उसका बाउंड्री देखिए बाउंड्री मरा है सेंटर लाइन के हिसाब से, सेंटर लाइन के हिसाब से बाउंड्री मरवाना है, उसको चेक करना है। पीसीसी के लिए शटरिंग करना है, यही मार्किंग में फुटी आने वाला है, सबको मालूम है। ओके, तो वो साइट इंजीनियर्स बेचारा क्या करेगा, वो उसी मार्किंग पे प्रॉपरली पीसीसी कराएगा, थोड़ा फुटिंग से एक्स्ट्रा, मान ले 3 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग है आपका। ओके, तो क्या करेगा 3300 बाय 150 इधर बढ़ा देगा, 3300 बाय 2300 का पीसीसी करेगा, दोनों साइड से 150, चारों साइड से 150 बढ़ा के करेगा। तो वो सारी चीज़ें वो जगह पे खड़े होकर करता है। ओके, अभी वहाँ पे देखिए, अभी भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जो ये साइट का, ये बिल्डिंग का इंजीनियर, वहाँ देखिए आपको एक इंजीनियर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंजीनियर दिख रहा है, ये अभी डिस्कस कर रहा है कारपेंटर फोरमैन से कि कल क्या काम करना है, या कल चाल देना है, क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल वगैरह, कल क्या कॉलम, कौन सा कॉलम क्लाइंट के हिसाब से कास्टिंग करना है, या कौन सा कॉलम रिइंफोर्समेंट करना है, कौन सा शटरिंग करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है, कौन सा फुटिंग लेने वाले हैं। ओके, सो इवनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी साइट पे काम कीजिए, आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर से, आदमी लोगों से, फोरमैन से, सबसे डिस्कस कीजिए दूसरे दिन की प्लानिंग। ये एक अच्छे साइट इंजीनियर्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग की चीज़ें हैं, होना ही चाहिए ईच एंड एवरी साइट इंजीनियर्स के पास। ओके, सो ये हो गया, ये तो चीज़ें हो गई इवनिंग की। अभी मैं मॉर्निंग से बात कर रहा हूँ। ये मार्किंग हो गई, मार्किंग के बाद पीसीसी हो गई, पीसीसी के बाद फुटिंग का कटिंग लाइन, वहाँ कटिंग चल रहा है, देखिए पीछे के साइड तो कटिंग, सब शटरिंग करवाना, शटरिंग के बाद कटिंग देना है कि क्या प्रॉपर है कि नहीं, कहीं एल जो फुटिंग का एल जाता है वो कम ज़्यादा नहीं हो गया, सारा कटिंग चेक करना है। एक साइट इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कटिंग चेक करने के बाद रिइंफोर्समेंट हो गया, तो रिइंफोर्समेंट एज़ पर प्लान चेक करना है। कटिंग करने से पहले बहुत ध्यान देना है कि जो अपडेटेड रिवीजन ड्राइंग है उसके हिसाब से कटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर फुटिंग चेक करता है, तो फुटिंग कास्टिंग के लिए क्लाइंट को अगर चेक कराना है, क्लाइंट को चेक करा के फुटिंग कास्टिंग के लिए अप्रूव कराना है। फोर कार्ड भरना है सबसे पहली चीज़, कास्टिंग करने से पहले फोर कार्ड चेकलिस्ट फिलअप होके साइन होना चाहिए ईच एंड एवरीवेयर से, जहाँ भी अप्रूवल का टेंशन है कि इनसे अप्रूवल होना चाहिए कास्टिंग से पहले, वो अप्रूवल कराना रहता है क्लाइंट से। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करे तो क्लाइंट से साइन चाहिए तो ही कास्टिंग होगा।
ओके, अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। मान लीजिए एक अकेला बंदा हुआ ये बिल्डिंग में काम कर रहा है, ओके, अब वो बेचारा वहाँ चेकिंग कर रहा है या वहाँ शटरिंग करवा रहा है या रिइंफोर्समेंट करवा रहा है। क्लाइंट आए या कोई भी आया, ऊपर इसके हायर लेवल के इंजीनियर्स आए, कोई भी पानी नहीं मार रहा है, क्यूरिंग नहीं हो रहा है, ब्लैक जापान जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है ब्लैक जापान नहीं हुआ है, कहीं कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, कहीं वेस्टेज हो रहा है, कास्टिंग चल रहा है, कास्टिंग में कोई नहीं है, तो साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें, सेफ्टी है, ओके, सेफ्टी के कोई पीपीई नहीं पहना हुआ है, सेफ्टी के लिए भी वो बंदा सुनेगा। कास्टिंग चालू है, कंक्रीट हो रहा है मिक्सर के ऊपर से, तो प्रॉपर होना चाहिए, उसका भी नज़र उसके ऊपर रहना चाहिए ताकि वो उस चीज़ पे सुने नहीं। M30 बोला है तो M30 ग्रेड का प्रॉपर फर्मा यूज़ कर रहा है कि नहीं मिक्सर के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मार्किंग से लेके शटरिंग से लेके रिइंफोर्समेंट, शटरिंग, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद ड्राइंग्स, अपडेट ड्राइंग्स है कि नहीं है, जो भी अपडेटेड ड्राइंग्स आते हैं वो सारे तुमको फोरमैन्स को देना है, वो हिसाब से उनको ट्रैक रखना है, क्या कटिंग कर रहे हैं, क्या शटरिंग करने वाले हैं, शटरिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं साइड पे शटरिंग करने के लिए, स्टील अगले 10 दिन के लिए है कि नहीं, उसके बाद नहीं है तो इंडेंट करना है, वो सारी चीज़ें। BBS निकला हुआ रहना चाहिए, हो सकता है आपको ही निकालना पड़े एज अ साइट इंजीनियर, या फिर BBS इंजीनियर भी रहता है निकालने के लिए, QS इंजीनियर भी रहता है, ओके। सो मतलब एक तरीके का एक इंजीनियर साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस आ गया साइड पे और साहब लोग के जैसा बैठ गया तो फिर फ़ोन आया सबका कि आओ चेकिंग करने के लिए। लेकिन स्ट्रगल पार्ट जो होता है ना गाइस, वो स्ट्रगल पार्ट होता है आपका स्टार्टिंग डेज़ का, ओके। स्टार्टिंग डेज़ में 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस ले तो थोड़ा सा आपको सुकून, ईजीनेस मिलता जाएगा, वर्कलोड नहीं रहेगा इतना सब कुछ, ओके। तो ये सारी चीज़ें रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अभी एग्जीक्यूशन, अभी आ जाएंगे मटेरियल के ऊपर। कास्टिंग कब करेंगे, जब आपका मटेरियल मैनेजमेंट रहेगा। देखिए एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील है कि नहीं, एग्रीगेट है कि नहीं, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जैसे वो फुटिंग भरना है मान लीजिए, ओके, मान लीजिए कल फुटिंग भरना है, तो साइट इंजीनियर का क्या काम है, सबसे पहले तो चेकिंग करवा के लेगा, चेकिंग करना है, पोर कार्ड भरना है, चेकलिस्ट भरना है, उससे पहले 3 दिन पहले ही सोच लेगा उसके लिए 500 गोनी का अगर क्वांटिटी है तो 500 बैग है नहीं है, एग्रीगेट जितना लगने वाला है, जितनी गाड़ी लगने वाला है, क्रश सैंड, रिवर सैंड, मेटल 1 2 सीमेंट, ये सारी चीज़ें है या नहीं है, आदमी अरेंज करना है, चेक करना है कि आदमी कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है, ओके। सो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके ऐसे मैं अगर साइट दिखाता हूँ पूरी, तो ईच एंड एवरी साइट पे कुछ भी होता है तो वन एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ अ साइट इंजीनियर। यहाँ पानी भर गया, साइट इंजीनियर सुनेगा, पानी निकाल के दो, डिवाटरिंग करके दो, एक्सकावेशन होल्ड हो रहा है, पानी भर गया वो निकाल के देना है, ओके। वहाँ पे पानी के अंदर सलिया पड़ा है, साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल, सुपरवाइज़र भी रिस्पॉन्सिबल है, बट सबसे ज़्यादा साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो मतलब कोई भी चीज़ जो नहीं होना चाहिए वो हो रही है अगर साइट पे, तो साइट इंजीनियर इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पूरे दिन में आपको यही काम है, मार्किंग, चेकिंग, शटरिंग कराना, रिइंफोर्समेंट कराना एज़ पर ड्राइंग, उसके बाद चीज़ों को हैंडल करना, एग्रीगेट, मटेरियल, कास्टिंग, ये सारी चीज़ें, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ कि काम तो आप नहीं कर रहे हो, कारपेंटर काम कर रहा है, फिटर काम कर रहा है, वहाँ पे देखिए फिटर काम कर रहा है, तो रनिंग में भी चेक करते हुए जाना है कि यहाँ पे 20 का दिया था तो 20 का है कि नहीं, 25 का दिया था वर्टिकल बार तो 25 है कि नहीं, रिंग 10 का दिया था कि 8 का दिया था, या स्पेसिंग 100 का दिया हुआ है अगर स्टीरअप्स का तो 100 का है कि नहीं, 4 इंच का मतलब। तो ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स पूरी रीड अगर आपके दिमाग में रहेगी, साइट इंजीनियर के सब पावर ऑफ साइट इंजीनियर क्या है, ड्राइंग्स, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ड्राइंग अगर रीड रहेगी आपको तो आप रनिंग में काम में आप बता सकते हैं फोरमैन को या लेबर को कि ऐसे नहीं ऐसे। तो सबसे पहले ड्राइंग आपको आना चाहिए, तो ही आप काम को प्रॉपरली वे में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ काम होने के बाद बोलेंगे तो उसमें रिवर्क हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, ये सारी चीज़ें होगी। मतलब ये पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आपने ऑफिस से साइट की तरफ चल दिया तो पूरा साइट, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर साइट एज जो साइट इंजीनियर है। उसके बाद लेवल बढ़ेगा सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो जाके ऑफिस वर्क थोड़ा सा। और ये भी बता दूँ, सिर्फ साइट का ही काम नहीं है, ये सारे चीज़ें हैंडल करते हुए तुमको एक्स्ट्रा स्टील रजिस्टर अपडेट करना है, कंक्रीट एक्टिविटीज़ अपडेट करना है, सीमेंट कितना स्टॉक बैलेंस, ये कितना कंजम्पशन हुआ वो अपडेट करना है, क्यूब टेस्टिंग कराना है, क्यूब रजिस्टर अपडेट करना है। उसके बाद मटेरियल अगर एंट्री करना है, स्टोर कीपर नहीं है तो तुमको मटेरियल का एंट्री करना है, BBS करना है तो BBS ऑफिस में करना पड़ेगा। मतलब एक बिजी लाइफ, एक स्ट्रगलिंग लाइफ है एक साइट इंजीनियर्स की। मैं अभी आपको लाइव दिखा सकता हूँ स्ट्रगलिंग लाइफ, थोड़ा उधर चलते हैं। सी द स्ट्रगल, वो बेचारा साइट इंजीनियर वहाँ खड़ा है, क्यों? क्योंकि कॉलम डैमेज ना हो इसलिए वहाँ खड़ा है, ओके।
वहाँ एक आदमी लिया हुआ है, देखिए एक आदमी, एक लेबर दिखा है, फावड़ा लिया हुआ है वो लेबर। अब उसको कैसे कराना है, कैसे करा कर लेना है। अभी अगर कुछ भी होता है, इन द सेंस अगर कॉलम टच भी होता है बकेट से, हल्का सा भी कुछ होता है तो वो बेचारा सुनेगा। तो एक साइट इंजीनियर मतलब ऐसा है ना कि आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करो या क्लाइंट के पास भी करो तो तुम्हारे सीनियर सुनाने ही वाले हैं, बोलने ही वाले हैं। मतलब जो स्टार्टिंग का एरा है ना, थोड़ा सा संभाल के लो मेरे साइट इंजीनियर्स, थोड़ा सा संभाल के लो, थोड़ा सा 1 डेढ़ साल 2 साल। जब तक आपके पास अच्छी से नॉलेज आ गई ना, आपने लाइन बना दिया, QS इंजीनियर बन गए, क्वालिटी इंजीनियर बन गए, साइट इंजीनियर बन गए, प्लानिंग इंजीनियर बन गए, तो ये सारी चीज़ें आप लाइन पे पहुंच गए तो एक थोड़ा सा सुकून मिलते जाता है। ओके, अभी हो रहा है टाइम 6:30 के करीब हो रहा है। बंदा अभी भी देखो खड़ा है वहाँ पर, एकदम रेस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि अगर बकेट का एक दांत भी फुटिंग के अंदर लगता है तो डैमेज हो जाएगा, हमको फिर से कास्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है साइट इंजीनियर गाइस। देखो पूरा दिन मार्किंग वगैरह चेकिंग कुछ करके उसके बाद भी आराम नहीं है, खड़ा है बंदा, दिख रहा है आपके सामने, वो खड़ा है बंदा एज अ साइट इंजीनियर। ओके, तो आराम अभी नहीं है बट आराम आगे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर करे रहोगे तो आगे आराम मिलेगा। और मैं इसलिए एक चीज़ हमेशा बताता हूँ मैनेजमेंट लेवल का, ताकि आदमी को ऐसा नहीं रहे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। अभी वही बंदा है, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे स्टील गिनने के लिए लगा दी। अरे स्टील गिनने के लिए इसलिए लगाया लोडिंग के टाइम, क्योंकि आगे अगर स्टील किसी को लगाना है गिनने के लिए, या स्टोर कीपर रहे या जूनियर इंजीनियर है, कोई बंदा अगर सीनियर लेवल पे जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे या साइंस इंजीनियर पे, अगर उसको स्टील गिनने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो स्टोर कीपर और जूनियर साइट इंजीनियर क्या करेगा, उसको घुमा सकता है, उसको कुछ भी बता सकता है, उसको समझेगा नहीं क्योंकि उसने काम नहीं किया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी साइट इंजीनियर से, जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम कीजिए, सारे, एक भी काम ऐसा नहीं कि जो नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फावड़ा चलाना है, ऐसा नहीं। जो इंजीनियर्स का काम है, जो रेस्पेक्टेड काम है, वो तुम सब करो, किसी चीज़ के लिए डिनाई मत करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये होता है एक डे साइट इंजीनियर का जो काम होता है, पूरा महीना पूरा साल, जब तक वो एज अ साइट इंजीनियर काम करते हैं। लेवल बढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक स्ट्रगल होने के बाद, ओके, तो डरिए नहीं, बिंदास काम कीजिए। थोड़ा सा सुन के लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी बोलता हूँ बड़े लोग के लिए, जो बड़े पैसे वाले हैं साइट इंजीनियर, जिनको ऐसा लगता है मैं तो पैसे वाला हूँ, मुझे ऐसा चिल्लाया गया, ये करा गया। आप अगर लाइन में आए हैं, आप बिंदास काम कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिए। ऐसा मत सोचिए मेरे पास पैसा है, पैसा तुम्हारे घर पे भाई, पैसा है ना, वो घर पे रखिए अपना। तो लेकिन जहाँ काम करने के लिए आए ना, ईमानदारी से काम कीजिए, जहाँ भी काम कर रहे हैं। ओके, तो ये था अपना पूरा डे का साइट इंजीनियर का काम। क्या क्या प्रेशर रहता है, क्या स्ट्रगलिंग रहता है एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर क्या क्या चीज़ें रहती है। और आगे इसके बाद भी और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, क्या और काम रहता है साइट इंजीनियर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साइट इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस गाइस।